तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत करता हूं आपका मेरे एक और नई वीडियो में। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और वीडियोस को बहुत प्यार दे रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं। थैंक यू सो मच। तो इसीलिए आज एक और नए टॉपिक लेकर आए हैं। कुछ दोस्तों का क्वेश्चन आया था कि गाड़ी का जो इंजन होता है उसके अंदर कूलेंट फिल किया जाता है। कूलेंट जो कि आप रेडिएटर में डालते हैं, जो गाड़ी के आगे बॉनेट खोलते हैं, सबसे आगे रेडिएटर रहता है, उसमें पानी भी भरते हैं कुछ लोग और कूलेंट डालते हैं। तो क्वेश्चन ये है, सबसे मेन मुद्दा ये है कि कूलेंट डालें या पानी डालें। तो जो लोग पानी डालते हैं वो सही है तरीका, या कूलेंट डालने का सही तरीका है, तो क्या चीज़ बेटर है दोनों में, तो उसी टॉपिक पर आज बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को आप एंड तक देखिएगा और आप को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो भाई सबसे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं कि कूलेंट डालने से क्या फ़ायदा होगा या पानी डालने से क्या फ़ायदा होगा। तो कूलेंट जो होता है कार के रेडिएटर में डाला जाता है। कूलेंट जो है वो इसलिए है, अब देखिए इंजन होता है, इंजन गाड़ी का जो इंजन है वो हीट प्रोड्यूस करता है। जब गाड़ी आप चलाते हैं, स्टार्ट करते हैं, इंजन में हीट प्रोड्यूस होती है। तो अब उस हीट को कहाँ पर रिलीज़ करें, कहाँ ट्रांसफ़र करें, उस चीज़ के लिए जो है कूलेंट का यूज़ किया जाता है। तो बात यह है कि अब दो तरह के इंजन होते हैं, कंपनी ने जो बनाए, रिसर्च करके इन बनाए। एक होता है एयर कूल्ड इंजन और एक होता है लिक्विड कूल्ड इंजन। दो तरह के इंजन होते हैं। तो गाड़ी का इंजन जो है कि बड़ा होता है, हज़ार सीसी, 2000 सीसी, 3000 सीसी तक के इंजन होते हैं, जो कि हमारे इंडिया में मोस्टली यूज़ होते हैं। कार्स की बात कर रहा हूँ। तो अब उसमें जो हीट प्रोड्यूस होती है, जाहिर सी बात है वो बहुत ज़्यादा होती है। अगर उस हीट को ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, वो आपके जो पार्ट्स होते हैं, कार के पार्ट्स होंगे, इंजन के पार्ट्स होंगे, उनको मेल्ट कर देगा, क्योंकि हीट बहुत ज़्यादा होती है। मेल्टिंग पॉइंट आयरन का जो होगा उस लेवल तक पहुंच ही जाएगा और वो कहीं ना कहीं मेल्ट हो जाएंगे और बॉडी को, आपके इंजन को नुकसान पहुंचा देंगे। तो इसीलिए जो है कि कार के इंजन में यूज़ होता है लिक्विड कूल इंजन। लिक्विड कूल इंजन का उसमें प्रोसेस यूज़ होता है। लिक्विड जो है कि यानी कि कूलेंट जो है रेडिएटर से रोटेट होकर और इंजन के चारों तरफ पाइपलाइंस होती हैं, उनके अंदर वो रोटेट करता रहता है और वापस रेडिएटर से हवा आती है जो बाहर से एग्जॉस्ट होती है, गर्म हवा बाहर जाती रहती है और वो वापस रेडिएटर में रोटेट, ये साइकिल चलती रहती है। तो लिक्विड कूल इंजन प्रोसेस यूज़ होता है कार्स के लिए। अब उसमें कूलेंट डालेंगे या पानी डालेंगे, अब बात ही आती है। कूलेंट देखो इसलिए डाला जाता है, कूलेंट का एक तो बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट सबसे वाटर से बहुत अलग है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट एक तो वाटर का कम है, वो जल्दी टेम्परेचर पे बॉयल हो जाएगा, तो वो भी आपको नुकसान देगा। और अगर आप कहीं बर्फ़ में हैं, पहाड़ों में हैं या सर्दियों में बर्फ़ पड़ती है, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी जो है वो फ्रीज़ हो जाएगा, तो पानी आपका काम नहीं आएगा, वो गाड़ी हीट हो जाएगी चलते ही। तो कूलेंट जो है वो फ्रीज़ नहीं होता है, -30 डिग्री सेल्सियस तक भी वो फ्रीज़ नहीं होगा, तो वहाँ पर भी जो है वो अपना काम पूरा करेगा बर्फ़ में भी। और बॉयल पॉइंट बहुत ज़्यादा है तो बॉयल भी नहीं होता है। तो सबसे मेन चीज़ अब ये है कि जो कूलेंट है वो एक तो आपको रस्ट से बचाता है। अगर आप इंजन में कूलेंट डाल रहे हैं तो वो रस्टिंग नहीं होने देगा। इंजन के अंदर जो भी पार्ट्स हैं, वाल्व्स होती हैं, हेड की लाइनिंग होती है, हेड के जो सील्स होती हैं, ये सब पार्ट्स जहाँ जहाँ भी रोटेशन रहता है कूलेंट का, उस जगह रस्टिंग नहीं होगी। अगर आप पानी डालेंगे तो पानी जो है बहुत जल्दी रस्ट करता है और आपकी बॉडी उससे लॉस होगा, आपकी बॉडी में रस्टिंग हो जाएगी, सभी पार्ट्स में रस्ट लग जाएगा और वो चोक कर देगा अंदर से। देखा होगा ना, जर लगता है तो अंदर से लाल लाल ऐसा मिट्टी जैसी जम जाती है और वो अंदर पार्ट्स को जो है चोक कर देगी, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो पानी को इसीलिए ही यूज़ नहीं करते हैं। तो बेटर ये है कि कूलेंट यूज़ करें। कूलेंट एक तो आपको सबसे पहला रस्टिंग से सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, रस्टिंग। अगर आपने मतलब कूलेंट महंगा आता है थोड़ा, आपने पैसे बचाने के लालच में पानी डाल दिया, अब पानी तो डाल दिया आपने, उस टाइम तो पैसे बचा लिए, लेकिन जब बाद में वो रस्टिंग कर देगा ना इंजन को, अंदर से रेडिएटर को चोक कर देगा, जो भी पाइप लाइन्स हैं, वॉल लाइन्स होती हैं, रबड़ के पाइप्स होते हैं, उन सब में चोक कर देगा। तो उतना ज़्यादा नुकसान होगा कि वो 1000-1200 का कूलेंट उस टाइम ऐसा लगेगा कि यार वही डाल लेता तो सही रहता, उस टाइम पछतावा होगा। तो उससे सही बात यह है कि ऐसा ना हो, किसी का नुकसान ना हो, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ आप कूलेंट का यूज़ करें।
ऐसा भी नहीं है कि आप पूरा ही कूलेंट डालें। इसका एक रेशो होता है, 50% कूलेंट 50% वाटर डाल सकते हैं। जैसे कि सपोज करिए 6 लीटर आपकी कैपेसिटी है रेडिएटर की, तो 3 लीटर कूलेंट ले लें, 3 लीटर डिस्टिल वाटर ले लें। तो इन दोनों को मिक्स करके डालें तो थोड़ा वो जो है कि एक बजट में आ जाता है, ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं बैठता है। हाँ, अगर कुछ बंदे चाहते हैं कि हम टोटल कूलेंट डालें तो उससे अच्छी कोई बात नहीं है। वो कभी भी कोई भी चांस नहीं है कि रस्टिंग होगी, हमेशा आपके पार्ट्स को सेफ रखेगा कूलेंट, और कभी भी जो है लॉस नहीं होगा, वो ज़्यादा बेटर है। तो यही था कि पानी नहीं डालना है, कूलेंट डालना है। अब एक क्वेश्चन आता है, इन इमरजेंसी आपका कूलेंट लीक हो गया, कहीं आप जा रहे हैं लीक हो गया, तो उस कंडीशन में भी पानी डालें या ना डालें? तो हाँ, उस कंडीशन में आप पानी डाल सकते हैं, क्योंकि एक इमरजेंसी वाली बात है। ऐसा नहीं है कि आप 100, 200, 400 किलोमीटर पानी डालेंगे चलेंगे तो वो भी नुकसान देगा। अगर आप रास्ते में आपको 300, 400 किलोमीटर चलना है तो आप पानी भर सकते हैं रेडिएटर में, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बाद में आप अपना रेडिएटर फ्लश करा के उसमें फिर वापसी कूलेंट फिल करा सकते हैं, उसकी लीकेज ठीक कराने के बाद। ठीक है, तो इमरजेंसी में पानी यूज़ कर सकते हैं, उससे कोई नुकसान नहीं। लेकिन अगर परमानेंटली आप पानी यूज़ कर रहे हैं तो उससे लॉस होगा, क्योंकि वो फिर पानी पड़े पड़े अंदर से रस्ट पैदा कर ही देगा हर हाल में। तो ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि खाली कूलेंट डालें या खाली पानी डालें? तो दोनों को मिक्स करके डालें। 50% मैंने बताया, 6 लीटर है तो 3 लीटर कूलेंट, 3 लीटर पानी, वो बेटर रहेगा, मिक्स होगा और आपके बजट में भी रहेगा। ठीक है, अब ये एक चीज़ आती है कि कूलेंट चेंज कब करना चाहिए। कूलेंट चेंज देखो, मेरे हिसाब से जो जहाँ तक मेरी नॉलेज है, मैंने पढ़ा है, तो 25 से 30 हज़ार किलोमीटर ड्राइव के बाद आपको कूलेंट चेक कराना चाहिए कि वो ख़राब तो नहीं हो गया, क्योंकि उसका कलर बदल जाता है, उससे पता लग जाता है कि वो अपनी जो काम है कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। तो 25-30 हज़ार किलोमीटर के बाद आप चेक कराएं, या फिर अगर 25-30 हज़ार आप नहीं चलते हैं तो कम से कम 2-2.5 साल के बाद चेक करा लें, 2.5-3 साल, मैक्सिमम 3 ईयर्स। 3 ईयर्स के बाद आप उसको चेंज करा दें और अपना मैकेनिक, जो भी आपका मैकेनिक हो, उससे चेक करें कि भाई चेक कर लो ये अपना ठीक भी है या बिल्कुल पड़े पड़े ख़राब हो गया, हो जाता है, ऐसे भी चांसेस है, तो आप उसको चेंज करा सकते हैं। ठीक है भाई। तो अब एक चीज़ ये होती है कि जैसे कुछ लोग मार्केट में कूलेंट ऐसे आते हैं, एक तो आते हैं कि मिक्स वाटर उसमें ऑलरेडी मिक्स होता है। कंपनी ने देखा कि जो हम कूलेंट बेच रहे हैं, अब उसका प्राइस तो हमने जो रखा है, उसके बाद लोग उसमें पानी डालते हैं तो वो जो है उसका रेशो ठीक नहीं बना पाते। कुछ लोग जैसे कि 1 लीटर कूलेंट लिया, 4 लीटर पानी भर दिया, तो वो बेकार हो जाएगा। या फिर जैसे कि 3 लीटर आपका 8 लीटर डालना है, 2 लीटर कूलेंट, 5 लीटर पानी, तो वो रेशो गड़बड़ आ जाता है। तो कुछ कंपनियों ने जो है कि मार्केट में 2 तरह के कूलेंट उतारे हुए हैं। एक तो आता है हैवी ड्यूटी, कैस्ट्रॉल वगैरह का भी आता है और HP का आता है, काफ़ी कंपनी के आते हैं, सभी ठीक हैं। तो उसमें जो है कि एक आता है RTU लिखा हुआ होता है उस पर, रेडी टू यूज़, यानी कि वो कंपनी से ही वाटर मिक्स है, उसके अंदर आपको कुछ करने की मिलाने की ज़रूरत नहीं है, उसका रेट कम है उसी हिसाब से। जो प्योर कूलेंट आता है उसका रेट ज़्यादा है, तो कंपनी ने कम पैसों में रेडी टू यूज़ करके उसमें पानी मिक्स ऑलरेडी दे रहे हैं, और डिस्टिल वाटर जो भी है, तो आप उसको डायरेक्ट अपने रेडिएटर में डाल सकते हैं, फुल उसको ही डालें जितनी कैपेसिटी है, फिर उसमें आप पानी नहीं डालेंगे। तो उसमें यह है कि एक आपको एक्चुअल चीज़ मिलेगी, एक्चुअल रेशो से मिलेगा, आपका जो है रेशो गड़बड़ाएगा नहीं। जैसे कि मैंने बताया, कुछ लोग 1 लीटर कूलेंट और 5 लीटर पानी डाल दिया, बेकार हो गया वो सारा, वो 1 लीटर भी बेकार है और आपका रेडिएटर को भी नुकसान है। तो रेडी टू यूज़ वाला भी ले सकते हैं आप, और एक हैवी ड्यूटी आता है वो ले सकते हैं, वो सिर्फ कूलेंट होता है, फिर उसमें उसी हिसाब से आपको पानी डालना पड़ेगा। अब एक चीज़ होती है कि अलग अलग कलर के आते हैं, ग्रीन, ब्लू, रेड, ऑरेंज, तो एक ही कलर का लें, जो कलर आपकी गाड़ी में पहले से पड़ा है तो उसी वाले को डालें। ग्रीन है तो ग्रीन डालें, ब्लू है तो ब्लू डालें। ऐसा ना करें कि पहले ग्रीन था, अब पहले रेड था और अब येलो डाल दिया, तो वो चीज़ सही नहीं है। जो कलर चल रहा है उसी को डालें, या फिर फ्लश करने के बाद चेंज करना चाहिए। वैसे ज़्यादातर ग्रीन ही होता है, मैंने भी ग्रीन देखा है, मेरी कार में भी ग्रीन है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी और आप लोग समझ पाए होंगे कि पानी डालने से क्या नुकसान है और कूलेंट डालने से क्या फ़ायदा है। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।